नमस्ते, मैं जेपी आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्राउंड जीरो इन्फो में। आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सारे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक बेस्ट डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों। जैसे कि पैन कार्ड बनाना, पासपोर्ट बनाना, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, आपका राशन कार्ड बनाना, आपका वोटर आईडी कार्ड बनाना, और जैसे कि बैंक अकाउंट ओपनिंग करना, और आपका गैस कनेक्शन लेना है, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना हो, तो आधार एक बेस्ट डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों। आधार बायोमेट्रिकली और डेमोग्राफिकली हमको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है दोस्तों। लेकिन आधार में कुछ मिस्टेक्स होते रहते हैं दोस्तों, जैसे कि बायोमेट्रिक सस्पेंड हो गया। बायोमेट्रिक सस्पेंड यानी कि आप 5 साल से पहले आपके बच्चों का आधार बनाए हैं, लेकिन 5 साल जब हो जाएगा उसको, तभी उनका फिंगरप्रिंट ऐड रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिंगरप्रिंट ऐड होगा 5 साल के बाद। फिर वही फिंगरप्रिंट 15 साल के बाद सस्पेंड हो जाएगा, तो 15 साल के बाद फिर से एक बार बायोमेट्रिक आपके बच्चों का कराना पड़ता है दोस्तों। और उसके बाद आ गया दोस्तों कि मोबाइल नंबर या फिर आपका ईमेल आईडी करेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो मोबाइल नंबर आपका खो गया है या फिर आप चेंज करना चाहते हो, तो मोबाइल नंबर आप रेगुलरली जो आप करना चाहते हो उसका कोई लिमिट नहीं है, आप करेक्शन करते रहते हैं। या फिर आपका मेल आईडी ऐड करते रहते हैं। और आपका जैसे कि जेंडर में आपका नाम पे या आपकी एड्रेस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई सुधारना चाहते हो, तो वो भी आप डे टू डे सुधारते हैं। हालांकि डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही बार आधार हमको चांस देता है, और नाम सुधारने के लिए 2 ही बार चांस देता है, और एड्रेस को आप अनलिमिटेड टाइम्स, और जेंडर को आप सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए कि जैसा कि ट्रांसलिटरेशन एरर क्या है दोस्तों, कि हमारे इंडिया में जितने सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसी रीजनल लैंग्वेजेस में कुछ मात्राएं होती हैं, कुछ बनाने के लिए जो जैसे कि तेलुगु, तमिल, मलयालम और उड़िया, बंगाली, हिंदी, सभी भाषाओं में लोकल लैंग्वेज में आपका कुछ मात्राएं रहते हैं। वो मात्राएं सही से ना होने के कारण हमको भी कंफर्टेबल नहीं होता है कि हमारे आधार में हमारा जो अपना रीजनल लैंग्वेज में हमारा नाम कुछ चेंजेस हो गया है, या फिर कोई मात्रा की वजह से कुछ प्रोनाउंसिएशन भी कुछ खराब हो गया है, तो आप सुधारना चाहते हैं, तो उसको ट्रांसलिटरेशन मिस्टेक्स कहा जाता है दोस्तों। तो आप इस ट्रांसलिटरेशन मिस्टेक्स हो गए या फिर कोई भी मिस्टेक्स को सुधारने के लिए आप पहले जाते हैं कि आधार सेंटर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आधार सेंटर में आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसी फॉर्म को आप फिलअप सही से ना किए तो आपका आधार रिजेक्ट होने की चांसेस बहुत रहता है दोस्तों। इसीलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि आधार की फॉर्म को कैसे सही से आप फिलअप करना जरूरी होता है। अगर सही से फिलअप ना किया जाए तो आधार रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत होता है दोस्तों। तो बिना देरी किए चलो चलते हैं, देखते हैं आधार की फॉर्म को कैसे सही से फिलअप किया जाए। देखिए दोस्तों, ये होता है हमारा आधार एनरोलमेंट करेक्शन अपडेशन फॉर्म। ऐसे ही होता है ये फॉर्म। चलो इसी फॉर्म को हम फिलअप करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आधार का एक फॉर्म है, एनरोलमेंट अपडेशन फॉर्म, यानी कि इसी फॉर्म में आप नया आधार पंजीकरण भी कर सकते हैं और आधार में कुछ सुधार या करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला हम जानते हैं रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट में मैंने क्यों टिक लगाया, क्योंकि रेसिडेंट का मतलब यह है कि दोस्तों कि आप एक भारतीय है, और नॉन रेसिडेंट आप भारतीय नहीं है, तो भारत के बाहर से जो आए हुए हैं NRI है, उनके लिए नॉन रेसिडेंट इंडियन पे टिक लगाएं। ठीक है, हम सब रेसिडेंट में टिक लगाते हैं। उसके बाद आ गया हमारा दोस्तों कि आपका आधार का जो 12 अंकों का नंबर है, उसी नंबर को 12 अंकों को नंबर को उसी 12 अंकों का जो बॉक्स है उसमें डाल दीजिए, लिख दीजिए सही से। देखिए दोस्तों, ये जो 3 नंबर सेक्शन है जहाँ पर लिखा हुआ है फुल नेम, इस पर आपका आधार में अगर आपका नाम सही है तो
आप आधार में जो नाम है यहाँ पर वो लिख दीजिए कैपिटल लेटर में। नहीं तो अगर आधार में जो नाम है वो अगर गलत है और आप उसको सुधारना चाहते हैं तो आपका जो सही वाला नाम है उसको यहाँ पर फुल नेम पे आप पूरे कैपिटल लेटर में लिखिए और स्पेस दे देकर। और उसके बाद आ गया दोस्तों जेंडर। जेंडर में कोई भी आपका जेंडर हो, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, कुछ भी आप टिक लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप डेट ऑफ बर्थ सुधारना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप वेरीफाइड में टिक लगाए। मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ को मेरा सुधारना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने वेरीफाइड और डिक्लेयर्ड किसी पे भी टिक नहीं लगाया, सिर्फ मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ गया छठा नंबर हमारा जो है एड्रेस सेक्शन। एड्रेस सेक्शन में क्यारप में मैंने पिताजी का नाम लिखा है, लेकिन आप पिताजी का नाम बदले में आपका हस्बैंड का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर आप कोई भी लोकल गार्डियन आपका हो तो उनका नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, कोई भी नंबर आपका है तो वहाँ पर डाल दीजिए, और कौन सा रोड है, कौन सा स्ट्रीट है, कौन सा गली है उस पर आप लिख दीजिए, और आपका लैंडमार्क लिख दीजिए, और आपका एरिया लोकेलिटी क्या है उसको लिख दीजिए। उसके बाद आ गया आपका विलेज लिख दीजिए, विलेज, टाउन या फिर सिटी कौन सा है लिख दीजिए। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, यानी कि तहसील या तालुका क्या है। उसके बाद आपका स्टेट क्या है उसको भी लिखिए। अगर आप मेल आईडी देना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं तो मेल आईडी लिखिए। उसके बाद अगर आप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिए। और उसके बाद आ गया आपका पिन कोड। पिन कोड भी आपका सही वाला पिन कोड लिखिए। ठीक है दोस्तों, यह आया हमारा 7वां सेक्शन। 7वां सेक्शन ए कहता है दोस्तों, अगर आप 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए ए जो सेक्शन होता है ये मैंडेटरी होता है, यानी कि अनिवार्य होता है। लेकिन अगर 5 साल से आप बड़े हो तो अगर आप किसी का आधार आपकी आधार में लिंक करना चाहते हो, आपका पिताजी या माताजी या फिर कोई भी लोकल गार्डियन, आपका हस्बैंड या फिर आपका वाइफ का, किसी का भी आधार आप लिंक करना चाहते हो आपके आधार में, तो इसे आप दे सकते हैं। उसके बाद आ गया देखिए वेरिफिकेशन टाइप। वेरिफिकेशन टाइप हमारा 3 तरह के होते हैं। डॉक्यूमेंट बेस्ड, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है और उसी डॉक्यूमेंट से आप अपना आधार सुधार करना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट बेस्ड दे सकते हैं। जनरली हम डॉक्यूमेंट बेस्ड ही देते हैं, करते हैं आधार डॉक्यूमेंट बेस्ड पे। इंट्रोड्यूसर बेस्ड और हेड ऑफ फैमिली बेस्ड, ये दोनों चीज़ आपको मैं बाद में बताऊंगा। हमारा जो जनरली लिटरली होता है डॉक्यूमेंट बेस्ड ही होता है। जैसे कि आप प्रूफ ऑफ आईडी में क्या दे रहे हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या दे रहे हैं। मैंने जैसे कि बैंक पासबुक दे दिया, और प्रूफ ऑफ आईडी में मैंने वोटर आईडी दिया, और डेट ऑफ बर्थ में मैंने पैन कार्ड दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका आ गया कि देखिए सबसे नीचे वाला राइट साइड में है आपका एप्लीकेंट सिग्नेचर। आपका एक सिग्नेचर आप कर दीजिए। उसके बाद आपका आधार पूरा का पूरा फिलअप हो गया। ठीक है दोस्तों, आपका आधार पूरा का पूरा फिलअप हो गया। उसके बाद हम यहाँ आएंगे कि आधार पूरा का पूरा फिलअप करने के बाद आप इसमें टिक लगाएं कि आप आधार में क्या सुधारना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 2.1 वाला जो सेक्शन है ये बता रहा है कि आप तो पहले तो आधार की फॉर्म जो है पूरे के पूरे आप फिलअप करेंगे। उसके बाद आपने जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें आपको क्या क्या सुधारना आप चाहते हैं तो उसमें टिक करेंगे। जैसे कि मैं बायोमेट्रिक करना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर करना चाहता हूँ, और मेरा एड्रेस और नेम, ये चारों चीज़ मैं करना चाहता हूँ तो मैं चारों पे टिक लगाऊंगा। लेकिन फिलअप में सारे के सारे चीज़ करूँगा, लेकिन टिक सिर्फ चारों पे लगाऊंगा। ठीक है, आप जो भी कुछ आप चेंज करना चाहते हो चेंज करिए, करेक्शन करिए, अपडेट करिए, लेकिन आप पूरे के पूरे फॉर्म को भरिए पहले। उसके बाद आप जिसको करेक्शन करना चाहते हो उसी पे आप टिक लगाए।
ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ ही चीज़ों पे टिक लगाए हैं, जो जो मेरे चाहिए करेक्शन होने के लिए उसको मैंने ही टिक लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही फॉर्म फिलअप कीजिए, आपका आधार रिजेक्ट नहीं होगा और आपका आधार सही से बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप आधार में क्या क्या सुधारने के लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट से क्या क्या आधार में आप अपडेट करेक्शन कर सकते हैं, नया आधार कैसे बनाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मैंने सारे के सारे चीज़ पे ऊपर आपको वीडियो डाल दिया है पहले से ही। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके एक बार चेक कर लीजिए कि आपको आधार में क्या करेक्शन करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं दोस्तों। जय जगन्नाथ।